वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। काशी के ज्ञानवापी का मसला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि देश भर से ऐसे मामले सामने आने लगे हैं जिसमें वही कहानी दोहराई जा रही है जो काशी में हुआ है। जगहें भले ही अलग हो, लेकिन आक्रांताओं के आतंक के सबूत हर जगह एक जैसे ही मौजूद है। मथुरा में सर्वे की मांग उठ रही है, भोजशाला का मसला कोर्ट चला गया है, ताजमहल पर विवाद उठा है, कुतुब मीनार पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है और सब जगह एक ही आवाज उठ रही है कि सर्वेक्षण कराया जाए तो यहां से भी वही निकलेगा जो अयोध्या और काशी से निकला है। लेकिन इन सब मांगों के बीच एएसआई के पूर्व निदेशक ने कुतुब मीनार को लेकर जो दावे किए हैं और जो सबूत पेश किए हैं, उन्हें देख और सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जिसे आज तक आप इतिहास की किताबों में कुतुब मीनार समझकर पढ़ रहे थे, वो झूठ था और यह भी झूठ है कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। सच क्या है, ये एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा बता रहे हैं, और वो भी सबूतों के साथ। शर्मा ने दावा किया है कि ये मीनार नहीं बल्कि एक सूर्य स्तंभ है और ये एक वेधशाला है जिसके जरिए नक्षत्रों की गणना की जाती थी। आज तक आपको यह बताया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतनी ऊंची मीनार इसलिए बनाई थी ताकि यहां से अजान के लिए लोगों को बुलाया जा सके, लेकिन यह भी कोरी बकवास है क्योंकि इस स्तंभ के अंदर की आवाज बाहर की ओर नहीं जाती है। इसलिए यह स्तंभ वेधशाला है जिसके जरिए सूर्य, तारों और नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था। अब आप कहेंगे इसका सबूत क्या है, तो सुन लीजिए और ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए। सबूत यह है कि इस मीनार की तीसरी मंजिल पर देवनागरी में सूर्य स्तंभ के बारे में जिक्र है। 27 नक्षत्रों की गणना के लिए इस स्तंभ में दूरबीन वाले 27 स्थान हैं। आपने देखा होगा कि कुतुब मीनार सीधी ना होकर थोड़ी झुकी हुई है, लेकिन ये कोई समय के साथ हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि इसका आर्किटेक्चर ही ऐसा है। इसे सोच समझकर ऐसे बनाया गया है। कुतुब मीनार 25 इंच दक्षिण की तरफ झुका हुआ है और इसे कर्क रेखा के ऊपर बनाया गया है। यह कर्क रेखा से 5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कमाल की बात यह है कि 21 जून के दिन दोपहर के 12 बजे कुतुब मीनार की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है, क्योंकि उत्तरायण से दक्षिणायन में सूर्य ठीक 12 बजे आता है। इस स्तंभ में 27 आले बने हैं जिनमें दूरबीन लगाकर आप देख सकते हैं। इनमें 3 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। आले के ऊपर पल और घटी जैसे शब्द देवनागरी में लिखे हुए हैं। इस स्तंभ के मुख्य द्वार को छोड़कर बाकी के सारे दरवाजे पूर्व की ओर खुलते हैं, जिधर से सूर्योदय होता है। एक और बात, अगली बार कुतुब मीनार जाएं तो यह जरूर करके देखें। कुतुब मीनार के मेन गेट से अगर आप 25 इंच अपनी पीठ झुकाकर ऊपर देखेंगे तो आपको ध्रुव तारा नजर आ जाएगा। इसकी वजह यह है कि वेधशाला का मेन गेट ध्रुव तारे की दिशा की ओर खुलता है। इसकी खास बात यह है कि इस वेधशाला पर कोई छत नहीं है। इस मीनार के ऊपर बेल, बूटे, घंटियां बनी हुई है जो सनातन संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक है। इस स्तंभ के भीतर देवनागरी में लिखे हुए कई अभिलेख आज भी मौजूद है जो 7वीं और 8वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। इस स्तंभ को किन लोगों ने निर्माण किया, इसके ऊपर उनके नाम भी लिखे हैं, जिनमें से एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। इसे बनाने वाले सब के सब हिंदू थे। इसका निर्माण कई चरणों में हुआ, यह आपने सुना होगा, लेकिन यह भी तथ्य गलत है क्योंकि इसका निर्माण एक ही बार में किया गया था। हालांकि मीनार में बाहर की ओर फारसी में भी कुछ लिखा गया है। इस मीनार के चारों ओर 27 नक्षत्रों के सहायक मंदिर भी थे जिन्हें तोड़कर नष्ट कर दिया गया है, लेकिन उसके अवशेष आज भी परिसर में मौजूद हैं। यह वेधशाला विष्णुपद पहाड़ी पर बनी थी, जिसका निर्माण वराहमिहिर की अध्यक्षता में परमार वंश के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। ये वो सारे सबूत है जिसके जरिए एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा ने यह दावा किया है कि इतिहास में पढ़ाया जाने वाला पाठ ही गलत है और यह कुतुब मीनार नहीं, सूर्य स्तंभ है। आपको बता दें कि ये वही धर्मवीर शर्मा हैं
जिन्होंने कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के खंबे में लगी मूर्ति की पहचान नरसिंह भगवान और भक्त प्रहलाद की मूर्ति के तौर पर की थी। उनका दावा है कि ये मूर्ति 8वीं या 9वीं शताब्दी की है। उस समय प्रतिहार राजाओं और राजा अनंगपाल प्रथम का समय था। ये भी ये प्रमाणित करता है कि यह स्तंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के आने से कहीं पहले बनकर तैयार हो गया था। ऐसा नहीं है कि धर्मवीर शर्मा अकेले हैं जिन्होंने यह दावा किया हो। इससे पहले इतिहासकार और पुरातत्वविद के मोहम्मद भी ये कह चुके हैं कि कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। मंदिरों को तोड़कर जो पत्थर निकाले गए थे उससे ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। उस जगह पर इसके प्रमाण भी है। अरबी में जो अभिलेख मिले हैं उनमें इस बात का जिक्र है। उन्होंने ये भी बताया कि ताजुर मासिर नाम की किताब में भी इस बात का जिक्र है कि यह मस्जिद मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि इसको लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक याचिका लगाई जा चुकी है, जिसमें इस परिसर में मौजूद 27 मंदिरों के बहाली की मांग की गई है, जिसे 17 मई 2022 को सुनवाई करते हुए 24 मई तक के लिए टाल दिया गया है। इस याचिका में कहा गया है कि कुतुब मीनार परिसर के भीतर मौजूद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को मंदिर की जगह बनाया गया है, इसलिए इस मस्जिद के जगह उन मंदिरों को फिर से बहाल किया जाए और हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।